गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 6 कारक पढ़ेंगे। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आए हो कि कारक क्या है, ये कितने होते हैं और इनमें किन किन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। फर्स्ट है कारक का कार्य क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताना। मतलब कारक का क्या कार्य होता है कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। समझ गए ना? इसकी डेफिनेशन, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहता है। दोनों का संबंध जो बता रहा है उसे कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बता रहा है तो वह कारक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, और उनके चिन्ह भी आपको पता है किसमें क्या चिन्ह है और कैसे लगता है वाक्य में, कैसे उसके साथ में जुड़ के वाक्य बनाते हैं, है ना? तो फर्स्ट है कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह है ने। समझ गए ना? सेकंड है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह है को। करण कारक, इसका चिन्ह से। संप्रदाय कारक, इसका चिन्ह है को, के, लिए। समझ गए ना? संप्रदाय का क्या है? को, के, लिए। समझ गए? फिर है अपादन से संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। तो ये जो कारक है वो और उनके चिन्ह बताए गए हैं कि कैसे ये चिन्ह वाक्य में लगकर उनके संबंध को बताते हैं और वाक्य की बनावट होती है। समझ गए? तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 25, लेसन 6 कारक। कारक का कार्य क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताना है। इसका क्या कार्य मैंने आपको बताया ना कि क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है। संज्ञा भी जानते हो, सर्वनाम भी जानते हो, क्रिया भी जानते हो, है ना? तो उनका संबंध बताता है। कारक क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा या अथवा सर्वनाम अन्य संज्ञा व सर्वनामों तथा क्रियाओं के साथ संबंधित होते हैं। मतलब वाक्य में प्रयुक्त हुई संज्ञा या सर्वनाम अथवा या अन्य संज्ञा सर्वनामों का तथा क्रिया के साथ संबंधित होते, ये संबंध बताते हैं जोड़ के। वाक्य का निर्माण इन्हीं संबंधों के आधार पर होता है। मैंने कहा ना, वाक्य का निर्माण भी इन्हीं के आधार पर होता है। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। विवेक ने मेहमानों को पानी पिलाया। इस वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध है। सभी का क्रिया से संबंध है। कैसे? देखिए, आपकी बुक में देखना। आशीष ने मेहमानों को पानी किसके संबंधित है? पिलाया। बताया ना, एरो करके बताया ना। तो आशीष ने मेहमानों को पानी पिलाया। समझ गए? तो इसमें संबंध बता दिया आपको किस प्रकार वाक्य का निर्माण और कैसे संबंध बताया गया है, ये इसमें
इस उदाहरण के द्वारा बताया गया है। तो चलिए आगे। हमने जाना वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कि प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है वही कारक कहलाता है। मतलब संबंध बताने वाला कारक है। समझ गए? पर्सक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध व्यक्त करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या पर्सक कहते हैं। कारक चिन्ह समझ गए ना, उनको कारक चिन्ह को पर्सक भी बोलते हैं। आशीष ने मेहमानों को पानी पिलाया। वाक्य में ने और को कारक चिन्ह है। समझ गए? इसी से वाक्य का निर्माण हो रहा है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य कारक चिन्ह है से, के, द्वारा, के अर्थ में, के लिए, से, पृथकता, से, पृथकता, के अर्थ में, का, के, की, रा, री, रे, में, पर। समझ गए? ये भी चिन्ह है। कारक के भेद। कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के। ये मैंने आपको बताया और इसके चिन्ह भी बता दिए। फर्स्ट है कर्ता कारक, चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक को, करण कारक चिन्ह है से, संप्रदान कारक को, के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधक कारक हे, अरे। ये कारक है और इनके चिन्ह इनके साथ में बताए गए हैं। ये इस बुक में बताया गया है। कर्ता कारक। फर्स्ट है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाला, समझ रहे हो ना, उसका बोध होता है वह कर्ता कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। मतलब उस क्रिया को कौन कर रहा है? वो जो कर्ता कारक कहलाता है। समझ गए? उदाहरण है, इसका चिन्ह है ने। विनय अखबार पढ़ रहा। इसमें कर्ता कौन है? विनय। समझ गए ना? रवि ने खाना खाया। कर्ता कौन है? रवि। तो समझ गए ये क्या है? कर्ता कारक। आगे चलिए। सेकंड है फिर उपयुक्त वाक्य में शिखा, विनय, रवि क्रिया के करने वाले हैं। बताया ना मैंने, क्रिया को कर रहे हैं। अतः शिखा, विनय, रवि कर्ता कारक है। यह कर्ता कारक है। पहले वाक्य में कर्ता विनय के साथ कारक चिन्ह पर ने का प्रयोग नहीं हुआ। पहले वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ, ने का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है, कर्ता के साथ भी हो सकता है और बिना कारक के साथ भी होता है। कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है और नहीं के साथ भी हो सकता है। किसमें? कर्ता कारक में। सेकंड है कर्म कारक। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। मतलब कि वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति का प्रभाव क्रिया के फल पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अजित अमित को पीटता है। मतलब क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है ना वो। तो किस पे पड़ रहा है प्रभाव? क्रिया पे पड़ रहा है ना। क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है
वह क्या कहलाता है? कर्म। मतलब किस पे पढ़ रहा है? अजित किस पे कर रहा है? अमित पर, है ना? तो फिर है अध्यापक सार्थक को पढ़ाता है। मतलब अध्यापक किसको? सार्थक। ये भी कौन है? व्यक्ति है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये कर्म कारक है। इन वाक्यों में अमित, सार्थक व खाना कर्म कारक है ना, क्योंकि क्रिया का प्रभाव या फल इन्हीं पर पड़ रहा है। क्रिया और फल इसी पर हो रहा है। यह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पहले तथा दूसरे वाक्य में कर्म कारक ने के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। इसमें पहले और दूसरे वाक्य में को का प्रयोग हुआ और तीसरे में नहीं हुआ है। जबकि तीसरे वाक्य में कर्म कारक के साथ कोई चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक का प्रयोग भी कारक चिन्ह के साथ अथवा कारक चिन्ह के अलावा भी बिना भी हो सकता है। कर्ता की तरह इसमें भी बिना चिन्ह के भी प्रयोग हो सकता है। तीसरा है करण कारक। वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहता है। मतलब कर्ता किसी भी साधन के द्वारा जो कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह है से या द्वारा। जैसे कोई पुस्तक में पेंसिल के द्वारा काम कर रहे हैं, कोई भी वस्तु जैसे कार चला रहा है के द्वारा, है ना, तो से और के द्वारा मतलब वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है से तथा के द्वारा। उदाहरण देखिए, नवीन कलम से लिखता है। नवीन किस साधन के द्वारा कार्य कर रहा है? कलम के द्वारा। तो ये क्या हो गया? करण कारक। समझ गए ना? तो कर्ता जिस साधन से क्रिया कर रहा है वह करण कारक कहलाता है। अजय कार से दिल्ली गया। बच्चे बस के द्वारा घूमने गए। समझ गए ना? किसी साधन के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पहले वाक्य में कलम, दूसरे वाक्य में कार तथा तीसरे वाक्य में बस क्रिया के साधन है। समझ गए? अतः इन वाक्यों में कलम, कार तथा बस करण कारक है। ये साधन ही करण कारक कहलाते हैं या ये है। फोर्थ है संपदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है, किसी दूसरे के लिए या किसी के लिए कार्य करता है या क्रिया करता है, जिसको कुछ देता है उसे संपदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। यानी कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसको कुछ देता है वह संपदान कारक कहलाता है। उदाहरण देखिए, दिशा ने मीना को पुस्तक दी। अब दिशा ने किसको पुस्तक दी है? मीना को। तो देना हो गया ना, तो ये कौन सा कारक हो गया? संपदान कारक। नेहा ने विनीता को खाना खिलाया, है ना, इसमें भी यही हो रहा है। कोई क्रिया जिसके लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए कार्य कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो यह इस कारक में आता है। यहाँ पहले वाक्य में कर्ता दिशा मीना को पुस्तक दे रही है। दूसरे तथा तीसरे वाक्य में कर्ता द्वारा क्रमशः विनीता व भाई के लिए क्रिया की जा रही है। दूसरे में क्या? दूसरे के लिए क्रिया की जा रही है। अतः मीना, विनीता तथा भाई संपदान प्रदान कारक है। ये यह कारक के अंतर्गत आता है।
जाते हैं। फिफ्थ है अपादन कारक। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध होता है उसे अपादन कारक कहते हैं। से, इसका कारक चिन्ह क्या है? से। जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिर गई, पेड़ से फल हट गया, मतलब अलग हो गया, है ना। तो शब्द के जिस से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का पता चलता है वह इस कारक के अंतर्गत आता है। इसका कारक चिन्ह क्या है? से। उदित दीवार छत से कूद गया, फल पेड़ से फल गिरा, मतलब अलग हो गया, तो वह इस कारक के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में दीवार तथा पेड़ से क्रमशः उदित व फल अलग हो रहे हैं, अतः दीवार तथा पेड़ अपादन कारक है। याद रखिए, करण कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। करण कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग किसके लिए? साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादन कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। करण में तो किससे? साधन के रूप में, और इसमें अलग होने के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध कारक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे। समझ गए ना। तो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से, जो कि दूसरी संज्ञा के शब्द को प्रकट करता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह हर्षित का भाई है, यह संबंध बता रहा है हर्षित का भाई है, समझ गए ना। यह मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय संबंध बता रहा है। वह गौरव की साइकिल है, गौरव का संबंध साइकिल से, समझ रहे हो ना। तो ये उदाहरण संबंध कारक के हैं। इन वाक्यों में हर्षित का संबंध भाई से तथा गौरव का संबंध साइकिल से, रवि का संबंध कपड़ों से प्रकट हो रहा है, मैंने बताया ना आपको। अतः इन वाक्यों में हर्षित गौरव संबंध कारक है। 7 वाला आता है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी काल या स्थान का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में और पर, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के मतलब स्थान और समय का पता चलता है वह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो मैदान फिर है कार सड़क पर दौड़ रही है, सड़क पर, है ना। इन वाक्यों में मैदान तथा सड़क अधिकरण कारक है। ये स्थान बता रहे ना, तो ये कौन से हैं? अधिकरण कारक। संबोधक कारक। संबोधन कारक संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारना या बुलाया जाए या सावधान किया जाए उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके चिन्ह है हे और अरे, मतलब कि किसी को पुकारना या बुलाना या सावधान करना है तो इसका प्रयोग होता है। जैसे हे प्रभु मुझ पर दया करो, आकाश वहां मत जाओ, बच्चों अब खेलना बंद करो। समझ गए ना। तो बुलाना या सावधान करना ये इस कारक के अंतर्गत आते हैं। इन
अतः प्रभु, आकाश तथा बच्चे संबोधन कारक है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह यानी विस्मय बोधक, समझ रहे हो ना, इस प्रकार का चिन्ह या अल्प विराम कॉमा लगाया जाता है। तो ये आपको लेसन समझ में आ गया होगा कि कारक क्या है, यह किस प्रकार से संबंध बताता है, वाक्य की बनावट कैसे करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट या परेशानी